तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के वर्ड्स को कवर करने वाले हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स को कवर करने वाले हैं जो कि मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट को आनी चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर को बोलना चाहता है, स्पोकन इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ में यूज करना चाहता है या फिर वो अभी पढ़ ही रहा है, तो मेरे हिसाब से ये जो बेसिक वर्ब हैं ये आपको पता होनी चाहिए। इनका यूज हम कैसे करते हैं ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज की वीडियो में लेकर आया हूं, क्योंकि आधे से ज़्यादा सेंटेंसेस जिनको आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं वो इन्हीं वर्ड्स से, इन्हीं वर्ब से मिलकर बने होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज मैं इन वर्ब्स को बिल्कुल कंप्लीट करने वाला हूँ और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें गोइंग टू के बारे में। गोइंग टू का मतलब क्या होता है? तो देखिए, गोइंग टू का मतलब क्या होता है? गोइंग टू का मतलब होता है जा रही है या फिर जा रहा है। ये है आपका प्रेजेंट में। और जो पास्ट है उसमें इसका मतलब निकलेगा जा रही थी या फिर जा रहा था। अब देखिए, इसके सेंस को समझने वाली बात यह है कि हम किसी काम को करने जा रहे हैं या फिर जा रहे थे। प्रेजेंट में रहे हैं और पास्ट में रहे थे। तो जब हम किसी काम के बारे में प्लान कर लेते हैं, भाई मुझे कार खरीदनी है, तो मैं बोलूंगा कि मैं कार खरीदने जा रहा हूं, मैं एक डिश टीवी की छतरी लगवाने जा रहा हूं, मैं एक किताब खरीदने जा रहा हूं। इसको हम जब बोलते हैं जब हम किसी चीज को प्लान कर लेते हैं। ये नहीं है कि हम अभी उठकर चल दिए हैं कार खरीदने, छतरी लगवाने या फिर कोई बुक खरीदने, नहीं। जब हम किसी चीज का प्लान कर लेते हैं कि भाई मैंने ये प्लान बना लिया है और अब मैं यह करने जा रहा हूं, आप बताइए ये सही है या गलत है। तो इस तरह का कुछ सेंस इसमें निकलेगा। तो इसका प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों में यूज करते हैं। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। पहला है गोइंग टू का प्रयोग हम देखेंगे प्रेजेंट में, जो बनेगा जा रही है या फिर जा रहा है। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी आएगी इज, एम, आर, इनमें से कोई एक, उसके बाद गोइंग टू लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल, मैं पढ़ने जा रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं। तो कैसे बोलोगे? आई एम गोइंग टू स्टडी, इस तरह से। नेक्स्ट है मैं नाचने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू डांस। यानी कि मान लीजिए डीजे बज रहा है और आपकी किसी शादी में आप हो और वहां पर डीजे बज रहा है, तो वहां पर आपके रिश्तेदार आपको बुला रहे हैं कि आप आ जाओ, कहाँ जा रहे हो? तो आप बोलोगे नहीं मैं नाचने जा रहा हूँ, यानी कि मैं नाचने वाला हूँ, बस अब थोड़ी देर में मैं नाचने ही वाला हूँ। तो कोई काम करने जा रहे हैं, या फिर आप इसे कंटिन्यूअस की तरह भी ले सकते हैं। जैसे कंटिन्यूअस में बोलते हो ना आप, मैं खेलने जा रहा हूं, तो इस तरह से आप कंटिन्यूअस में भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम आज खाना खाने जा रहे हैं। तो देखिए अभी हम खाना खाने गए तो नहीं है, लेकिन हमने प्लान बना लिया कि भाई शाम को हम खाना खाने जा रहे हैं, होटल में, रेस्टोरेंट में, जहां पर भी हमें अच्छा लगे वहां पर हम शाम को खाना खाने जाएंगे। तो वी आर गोइंग टू ईट टुडे। तो इस तरह से आप गोइंग टू का यूज करोगे प्रेजेंट में। अब देखिए पास्ट में कैसे करोगे। पास्ट में इसका मीनिंग निकलता है जा रही थी या फिर रहा था। ये दोनों ही मीनिंग आपके इसके पास्ट में निकलेंगे। देखिए कैसे। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यूज करना है वाज या वर, इसमें से किसी एक का। उसके बाद आपको यूज करना है गोइंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग टू के बाद आएगी, और सबसे लास्ट में आपके जो अदर वर्ड्स हैं या फिर जिसे आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं वो सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा। अब देखिए एग्जांपल देखिए, मैं पत्र डालने जा रहा था, तो कैसे बोलोगे? आई वॉज गोइंग टू ड्रॉप द लेटर, यानी कि मैं पत्र डालने जा रहा था, इस तरह से। नेक्स्ट है वह खेलने जा रहा था, तो कैसे बोलोगे? ही वॉज गोइंग टू प्ले, वह खेलने जा रहा था। तो इस तरह से आप इसको बनाओगे। नेक्स्ट है वो सोने जा रहा था, तो कैसे बोलोगे? ही वॉज गोइंग टू स्लीप, यानी कि वह सोने जा रहा था। तो इस तरह से कोई काम करने जा रहा था पास्ट में, उसमें आप यूज करोगे गोइंग टू का वाज वर के साथ। देखिए जो आपका वाज है वो यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और जो वर है वो आपका बाकी सब से जो सब कुछ बच गया है उन सब के साथ आपका यूज हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप हमारी बुक को बाय कर सकते हैं। इसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है और इसका प्राइस है 199 रुपीज़। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब देखिए क्या होता है। अबाउट टू का मतलब होता है वाला है या फिर वाले हैं, यानी कि किसी काम को करने वाला है या फिर किसी काम को करने वाले हैं, इस तरह के सेंस में। और जो इसका दूसरा सेंस है वो है
वाली थी या फिर वाला था, यानी कि किसी काम को करने वाली थी या फिर किसी काम को करने वाला था, तो इसका यूज भी हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों सेंटेंसेस को बनाने के लिए करेंगे। इसका प्रयोग हम जब करते हैं जब कोई किसी कार्य को करने वाला था लेकिन उससे हुआ नहीं, या फिर वो करने वाला है, उस वाले सेंस में। देखिए कैसे, अबाउट टू का यूज हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट के लिए, यानी कि करने वाले हैं उस वाले सेंस में। उस वाले सेंस में जो इसका स्ट्रक्चर है वो बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद आएगा इज एम आर, इसमें से कोई एक, उसके बाद अबाउट टू का यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो इज एम आर है ये कैसे कैसे यूज होंगे। जो एम है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपका आई के साथ आएगा, और उसके बाद जो इज है वो आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बचा जो आर वो बचे हुए सब के साथ आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैं आने वाला हूं, तो कैसे बोलोगे, आई एम अबाउट टू कम, यानी कि मैं आने वाला हूं, या फिर आप बोल सकते हैं मैं बस आने ही वाला हूं, यानी कि बस मैं थोड़ी बहुत देर में पहुंचने वाला हूं। आप कई बार ऐसे बोलते हो ना कि आपके जो रिश्तेदार है, आपके गेस्ट आपके घर आ रहे होते हैं और वो रास्ते में होते तो आप फोन करके पूछते हो कि जी कहाँ लिए, तो बोलने वाले कि बस हम आने ही वाले हैं, आपके गांव के अड्डे पे हैं या फिर आपके शहर के स्टेशन पर हैं, बस स्टैंड पे हैं। तो इस तरह से कोई काम करने ही वाले हैं, पहुंचने ही वाले हैं, कहीं जाने ही वाले हैं प्रेजेंट में, उस वाले सेंस में आप यूज करोगे अबाउट टू का। नेक्स्ट देखिए, वह खेलने वाला है, तो कैसे बोलोगे, ही इज अबाउट टू प्ले, बस वो खेलने ही वाला है, ही इज अबाउट टू प्ले, इस तरह से, क्योंकि अभी उसकी बारी नहीं आई है, उसकी टर्न अभी नहीं आई है, लेकिन थोड़ा बहुत देर में वो बस खेलने ही वाला है, इस तरह का सेंस निकलेगा। नेक्स्ट है, तुम जाने वाले हो, तो यू आर अबाउट टू गो, तो इस तरह से कोई काम करने वाले हो या फिर करने वाले हैं, सब्जेक्ट, इसके जो सेंस है उसमें हम यूज करेंगे अबाउट टू का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका अब पास्ट के लिए। तो देखिए पास्ट में इसका क्या बनेगा, पास्ट में बनेगा करने वाले थे, यानी कि हम किसी कार्य को पास्ट में करने वाले थे, तो उस वाले सेंस में आपको यूज करना है अबाउट टू का। अब देखिए कैसे यूज करोगे, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वाज या वर्ब में से किसी एक का प्रयोग, उसके बाद अबाउट टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आपके अदर वर्ड्स, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब देखिए कैसे, वो पढ़ने वाले थे, तो कैसे बोलोगे, दे वर अबाउट टू स्टडी, वो पढ़ने वाले थे, दे वर अबाउट टू स्टडी। नेक्स्ट है, वह नाचने वाला था, तो कैसे बोलोगे, ही वॉज अबाउट टू डांस, यानी कि वह नाचने वाला था, बस अब नाच नहीं जा रहा था, नाचने वाला था, इस तरह से। नेक्स्ट है, तुम सोने वाले थे, तो कैसे बोलोगे, यू वर अबाउट टू स्लीप, तो कोई काम हम पास्ट में करने वाले थे, उस वाले सेंस को यदि आपको बताना है तो आपको यूज करना पड़ेगा अबाउट टू का। तो अबाउट टू आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एबल टू। एबल टू का मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है योग्य हैं, लायक हैं। ये होगा आपका प्रेजेंट में, मतलब कि किसी चीज के हम प्रेजेंट में योग्य हैं या फिर किसी चीज के प्रेजेंट में लायक हैं, ये वाला सेंस। और जो दूसरा है वह है योग्य थी या फिर लायक था, यानी कि पास्ट में कोई किसी काम के योग्य थी या था, या फिर कोई पास्ट में किसी काम के लायक था या थी, दोनों ही सेंस निकलेंगे, चाहे वो बॉयज का हो चाहे गर्ल का हो। मैं सबको तो स्क्रीन पर लिखूंगा नहीं, लेकिन जिससे आप समझ जाओ वो सारी चीजें मैंने स्क्रीन पर ऑलरेडी लिखी हुई हैं। तो एबल टू का मतलब प्रेजेंट में योग्य है, लायक है, और पास्ट में है योग्य थी, लायक था, इस तरह के सेंस में। तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट को देखते हैं। प्रेजेंट में जो है कि किसी कार्य को करने के योग्य हैं, जैसे कि मैं पढ़ने के योग्य हूं, तुम देखने के योग्य हो, वह आने के योग्य है, इस तरह से। देखिए एग्जांपल, उससे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर, इसमें से कोई एक आ जाएगा, फिर उसके बाद एबल टू लिखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, तुम जाने के योग्य हो, तो कैसे बोलोगे, यू आर एबल टू गो, यानी कि तुम या फिर आप जाने के योग्य हो, यू आर एबल टू गो। तुम कोई लंगड़े नहीं होगे कि तुम्हें उठा कर ले जाएं, तुम खुद जाने के योग्य हो, तो कुछ इस तरह का सेंस निकलेगा, यानी कि हम उसे उसकी समर्थता बता रहे हैं कि भाई तुम यह कार्य करने के योग्य हो या फिर यह कार्य करने के लायक हो, इस तरह से। नेक्स्ट है, मैं खाने के लायक नहीं हूं, आई एम नॉट एबल टू ईट, तो इस तरह से आप इसे नेगेटिव और जो सिंपल सेंटेंस उनमें भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, वह देखने के योग्य नहीं है, तो कैसे बोलोगे, ही इज नॉट एबल टू वॉच, क्योंकि उसकी आंख है वो खराब हो चुकी है या फिर उनपे ज्यादा नंबर का चश्मा चढ़ गया है,
तो इसलिए वो क्या है, देखने के योग्य नहीं है। तो इस तरह से आप एबल टू का प्रयोग करोगे किसी की समर्थता को बताने के लिए कि कोई किसी कार्य को करने के लायक है या फिर कोई किसी कार्य को करने के लायक नहीं है। तो इस तरह से आप एबल टू का यूज करोगे। तो नेक्स्ट है करने के योग्य था। इसका मतलब है कि पास्ट में किसी कार्य को करने के योग्य था। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वाज या वर्ब में से कोई एक, उसके बाद एबल टू आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, वह आने के लायक था, यानी कि उसके पास इतनी कैपेसिटी थी, उसके पास इतना बल था, उसमें इतना दम था कि वह आ सके, लेकिन वो आया नहीं। तभी हम बोल रहे हैं कि वह आने के लायक था। ही वॉज एबल टू कम। इस तरह से आप खाने के लायक थे तो कैसे बोलोगे, यू वर एबल टू ईट। आप खाने के लायक थे, यू वर एबल टू ईट। नेक्स्ट है हम चलने के लायक थे तो कैसे बोलोगे, वी वर एबल टू वॉक। हम चलने के लायक थे, वी वर एबल टू वॉक। आप खाने के लायक थे, यू वर एबल टू ईट। वह आने के लायक था, ही वॉज एबल टू कम। इस तरह से तुम जाने के लायक थे तो यू वर एबल टू गो। तो इस तरह से कोई किसी कार्य को करने के लायक था पास्ट में, उस वाले सेंस में हमें यूज करना है एबल टू का। तो एबल टू आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब देखिए क्या होता है। हैविंग टू का मतलब होता है पढ़ रही है या फिर पढ़ रहा है, यानी कि प्रेजेंट में आपको कोई काम करना पड़ रहा है या फिर किसी लड़की को कोई काम करना पड़ रही है, पड़ रहा है। ये दोनों ही सेंस आपके निकलेंगे हैविंग टू से। और जो पास्ट का है उसमें बनेगा पढ़ रही थी या फिर पढ़ रहा था, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैविंग टू को प्रेजेंट के लिए, यानी कि पढ़ रहा है। स्ट्रक्चर सेम है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर इजएमआर आएगा, हैविंग टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए कैसे, मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो कैसे बोलोगे, आई एम हैविंग टू स्टडी, यानी कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है। नेक्स्ट है उसे खेलना पड़ रहा है तो कैसे बोलोगे, ही इज हैविंग टू प्ले। उसे खेलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू प्ले। इस तरह से नेक्स्ट है तुमको खाना पड़ रहा है तो कैसे बोलोगे, यू आर हैविंग टू ईट, यानी कि तुमको या फिर आपको खाना पड़ रहा है। तो कोई चीज जबरदस्ती करनी पड़ रही है या फिर जानबूझकर करनी पड़ रही है या फिर किसी के डराने धमकाने से, लड़ाई बजाने से करनी पड़ रही है, यानी कि वो बस हमें सेंस ये निकालना है कि करनी पड़ रही है। तो उस वाले सेंस में आपको यूज करना है हैविंग टू का प्रेजेंट में इज एम आर के साथ। तो नेक्स्ट है हमारा हैविंग टू का दूसरा प्रयोग जो है पढ़ रहा था, यानी कि पास्ट में आपको कोई कार्य करना पड़ रहा था या फिर किसी सब्जेक्ट को कोई कार्य करना पड़ रहा था। देखिए एग्जांपल, उससे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वाज और वर, इन दोनों में से कोई एक, उसके बाद आपका हैविंग टू आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। तो देखिए एग्जांपल, उसे गाना पड़ रहा था तो कैसे बोलोगे, ही वाज हैविंग टू सिंग। उसे गाना पड़ रहा था। नेक्स्ट है उन्हें देखना पड़ रहा था तो दे वर हैविंग टू वॉच। किसी को कुछ करना पड़ रहा था उस वाले सेंस में। नेक्स्ट है हमें पढ़ना पड़ रहा था। भाई पढ़ने की तो बहुत बड़ी टेंशन होती है बच्चों को, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमें पढ़ना पड़ रहा था तो कैसे बोलोगे, वी वर हैविंग टू स्टडी। तो इसी तरह से कोई काम करना पड़ रहा था, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है हैविंग टू का। तो आज की वीडियो में हमने डेली यूजेज होने वाले बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को देख लिया है जिनके बिना इंग्लिश बोलना बिल्कुल भूल जाओ। ये इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है हमारी ज़रूर बताइएगा, और यदि आपका कोई और डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।